Good morning, my students. Welcome to my class Nominal lesson. Today, I discuss your next chapter, poetry section, lesson 7, named Macavity. Firstly, please take your pen and note down some vocabulary related this chapter. And after that, I will discuss this chapter line by line, and at last I also discuss the main theme or summary of this chapter. So let us start this chapter. Today I will try to complete this chapter because it is a big chapter included with 3 pages. However, I will try to complete within time. So let us start. Please note down some word power. Defy. Defy means अवज्ञा करना, किसी की बातों को अनसुना कर देना. रेफेलमेंट, व्यर्थ, निष्फल कर देना, किसी के प्रयास को बेकार कर देना. अ स्कॉटलैंड यार्ड, हेड क्वार्टर्स ऑफ लंदन पुलिस. स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब होता है कि लंदन के एक हाई लेवल का सिक्योरिटी फोर्स. लेविएशंस, हवा में उठना या हवा में तैरना. फकीर, देशज शब्द. फकीर, फकीर मीन्स साधु संत. जिंजर, जिंजर मीन्स अदरक. बट यहाँ पे जिंजर का मतलब एक बिल्ली के नस्ल से संबंधित, जो काफी जंगली और खूंखार टाइप की होती है. डॉम्ड, गुंबज नुमा. पॉइंट, राक्षस, बैताल. फेलाइन, धूर्त. डिप्रेविटी मीन्स मोरलेस, चरित्रहीन, चरित्रहीनता. लैडर, खाद भंडार. राइफल्ड, राइफल्ड मीन्स खांचा. कुछ भी बनाते हैं तो उसका जो हम तैयार करते हैं उसी को खांचा बोलते हैं. स्टाइफल्ड, दबाना, प्रेशराइज करना. ट्रेलिस, ट्रेलिस मीन्स जाली. ट्रेटिस गोन स्ट्रे मीन्स किसी नियम को तोड़, अर्थात उल्लंघन कर. डिस्क्लोज्ड, मुंह खोल. क्लोज मीन्स बंद करना, डिस्क्लोज मीन्स खोल, मुंह खोल. अ लिकिंग ऑफ थम्स, थम्स मीन्स अंगूठा, लिक मीन्स चाटना, अंगूठा को चाटना. डिसाइटफुलनेस, जिसकी फितरत धोखा से भरा हुआ, जो बार बार धोखा देने की कोशिश करे. सुएविटी, सौम्यता, शालीनता, निखार. एलिवी, एलिवी का मतलब होता है एक्सक्यूज. तो ये कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स हैं जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मदद करेंगे. नाउ वी डिस्कस दिस चैप्टर with a starting introduction of poet Macavity, the mystery cat. मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली. मैकेविटी एक नाम है बिल्ली की जिसे एक रहस्यमय बिल्ली कही जाती है. टी.एस. इलियट, इनके जो कवि हैं वो टी.एस. इलियट हैं. थॉमस स्टैन्स इलियट was born in St. Louis, Missouri, USA, but eventually settled in England. कवि टी.एस. इलियट का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन उन्हें बाद के जीवन में
लंदन में शिफ्ट होना। A classicist in literature and Anglo-Catholic individual। ईसाई धर्म भी दो वर्गों में बटे थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो वे एंग्लो कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और राजनीति में भी उनकी उतनी ही पकड़। He rose to become one of the greatest poets of the 20th century। 20वीं शताब्दी के वे नामी गिरामी कवियों में से एक थे। He was also a distinguished critic and dramatist। Critic means आलोचक। वे आलोचक भी थे और एक नाटककार भी थे। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948। 1948 में उन्हीं के लेखने के कारण ही उन्हें नोबेल प्राइज से भी उन्हें नवाजा। His best known poems are The Wasteland, As Wednesday and Four Quarters। The Wasteland, As Wednesday and Four Quarters इनके द्वारा लिखे गए नामी गिरामी कविताएं हैं। As a poet and a spokesman। A spokesman means वक्ता। कवि और वक्ता के रूप में for his age he truly represents his intellectual, social and philosophical moods of the 20th century। 20वीं शताब्दी में उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक और अन्य जितनी भी विधाएं थी, जितने भी पक्ष थे, उनमें कहीं न कहीं अपनी लेखनी को वे समावेश करते थे। The present poem Macavity, the Mystery Cat is from his collection called Old Possum Books of Practical Cats। यह जो कविताएं आपको पढ़ने दी जा रही है या पढ़ने को मिल रही है, वो उनकी एक कविताओं का कलेक्शन जिसका नाम है ओल्ड पॉसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, उसी से ली गई है। Which was made into very successful music on a stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber। कहते हैं कि इस कविता को एक अन्य म्यूजिककार के द्वारा इसे एक संगीतबद्ध तरीके से भी इसे पिरोया गया और लोगों को समझाने की कोशिश की गई। तो यह कविता थोड़ा सा रिडिकुलस है, मिस्टीरियस है, लेकिन इसके साथ ही साथ कवि के कुछ मित्रों ने, जो कि कंपोजर रह चुके थे, उन्होंने संगीत के माध्यम से इस कविता को थोड़ा रुचिकर बनाने की कोशिश की है। Which was made into very successful music on a stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber। It is a light poem in the mock heroic vein। It does not need any solemn or deliberate analysis। ये कविता अपने आप धीरे धीरे अपने आप क्लियर होते जाती है, जैसे जैसे हम इसके अंत तक पहुंचते जाते हैं। Its charm comes from its neat rims and galloping rhythms as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat। इस कविता में कवि ने एक कॉमिक स्केच के माध्यम से, कॉमिक मीन्स हंसी के माध्यम से एक क्रिमिनल के माइंड को पढ़ने का कोशिश की है और बताया है कि किस प्रकार क्रिमिनल तरह तरह के क्राइम करते हैं, सीरियल ढंग से करते हैं, और उनके जो अंदाज होते हैं वो थोड़ा कठिन भी होते हैं और थोड़े कॉमिक भी होते हैं। तो ये कवि का इंट्रोडक्शन था टी.एस. इलियट का। और अब स्टार्ट करता हूँ इसके मेन पोएम को। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी रहस्यमय बिल्ली। मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हीरो। कहते हैं कि मैकेविटी एक बिल्ली का नाम है जो काफी रहस्यमय है, जो रहस्यों से भरी है, जिसके पांव तो दिखते हैं लेकिन उसकी पकड़ नहीं पता चलता। For he is the master criminal who can defy them। वो क्रिमिनल, वो क्राइम करने वाले लोगों की भी नानी है जिसे पकड़ना
बड़ा ही मुश्किल, जिसकी फितरत ही है कानून को तोड़ना। ही इज द वेफलमेंट ऑफ अ स्कॉटलैंड यार्ड डिप्लॉइंग अ स्क्वाड डिस्ट्रिक्ट। कहते बड़े बड़े खुफिया एजेंसी और स्कॉटलैंड यार्ड जैसी पुलिस एजेंसी के भी वो सरदर्द बन गए। एक काल्पनिक एक फोक टेल्स टाइप की है, एक बनावटी कहानी है जो बताया है कि किस प्रकार एक क्रिमिनल जो है वो क्राइम को अंदाज या क्राइम को कर कर करके वो किस प्रकार अंजाम देते हैं। तो वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट। क्राइम हो जाती है, घटनास्थल पे कोई घटना घट जाती है, बस उसके से सुराग मिल जाते हैं कि ये काम मैकेविटी का है, दिल्ली का है, लेकिन वो कहाँ है ये किसी को पकड़ना, किसी को सोचना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे है डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, वही हाल मैकेविटी। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक। लेकिन कभी की वो पालतू बिल्ली है तो उसे प्रेम भी है उस बिल्ली से। तो वो कभी बोलते हैं कि मैकेविटी मैकेविटी तुम कहाँ हो, कि ब्रोकन एवी हूँ। वो उसके बारे में बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे मानवीय कानूनों को तोड़ा। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसका बस चले तो वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़े। हिज पावर ऑफ लेविएशन वुड मेक ए फकीर। कभी वो हवा में तैरती है तो कभी दिखने में बिल्कुल भोला बन करके वैसा बर्ताव करती है मानो कि वह एक साधु और फकीर। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट। आप क्राइम फुटेज को देख सकते हैं, क्राइम में शामिल मैकेविटी का नाम सुन सकते हैं, लेकिन क्राइम करते हुए मैकेविटी को आप कभी नहीं देख सकते। मैकेविटी इज नॉट। वो चुपचाप वहां से खिसक जाए। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द। आप उसे कभी हवा में उड़ते हुए भी देख सकते हैं, छलांग लगाते हुए भी देख सकते हैं, कभी पलक झपकते हुए भी देख सकते हैं, कभी आसपास भी देख सकते हैं, लेकिन आप वहां कभी नहीं देख सकते हैं घटनास्थल पे जहां उसकी खोज। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट। बस सब जगह है अपराध के समय में। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। मैकेविटी जो बिल्ली है वो एक विशेष नस्ल की बिल्ली है जिसे जिंजर कैटेगरी का। जिंजर कैटेगरी की जो बिल्लियां होती है वो काफी खूंखार होती है, आक्रामक होती है, खून की प्यासी होती है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन। वह लंबा भी है और दुबला पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम फॉर हिज आईज आसन। अगर आप उसको देख लेंगे एक बार, उसकी आंखों को देख लेंगे तो आपके आंखों में आंसू डर जाएंगे। हिज ब्रो इज डीपली लैंड विथ थॉट्स। उसकी भौहें ऐसी हैं जैसे लगता है कोई दार्शनिक बहुत गहरी सोच में डूबा। हिज हेड इज हाईली डाउन, और उसका मस्तक ऐसा लगता है जैसे वो कोई मस्जिद का मीनार गुंबज। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट। उसके जो फर है, उसके जो वस्त्र, उसके जो स्किन है वो बिल्कुल धूल से भरा है। हिज विस्कर्स आर अनकम्ब। और बिल्लियां हैं, उसके पास तो कंघी है नहीं कि वो अपना मोच और दाढ़ी को वो मेंटेन करे। तो मैकेविटी जो बिल्ली थी उसके जो मोच हैं वो बिना कॉम किए, बिना झाड़े, जैसे तैसे। He sways his head from side to side but movement like a snake. वो अपने गर्दन को भी बहुत तेजी से घुमाती है और कभी कभी तो उसका झटका एक सांप के झटके से भी ज्यादा होता है। And when you think he is half asleep, he always wakes. कब वो झपक जाती है नींद में, कब वो झपक जाती है, कब उड़ जाती है, कब चली जाती है, ये करना बहुत ही मुश्किल है। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी कभी कहते हैं उसके बारे में कि मेरी मैकेविटी जैसी कोई नहीं है। For his fan in failing shape a monster of the group.
जीता जागता वो किसी क्रिमिनल का एक पितामह कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ही का प्रयोग हुआ। यू मे मीट इन अ वाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्कूल। हाँ, जब आपकी जरूरत नहीं होगी उसकी, जब कभी आपको देखने का मन नहीं होगा, जब उसकी जरूरत नहीं होगी तो वो कहीं भी दिख सकती है, लेकिन जब उसे खोजा जाएगा तो वो कहीं नहीं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। बट वेन अ क्राइम डिस्कवर्ड देन नेकेविटी इज नॉट देयर। सब जगह होगी, बस जहाँ क्राइम होगा वहां से गायब हो जाएगी। He outwardly respectable, they saw he sits at cards. वो बहुतों को धोखा देता है। And his footprints are not found in any file of Scotland Yard. और बढ़िया बढ़िया स्कॉटलैंड यार्ड जैसे पुलिस एजेंसी के पास भी उसका footprint नहीं मिलता। And when the ladders looted or the jewel case in rifled or when the milk is missing, जितने भी आपराधिक गतिविधियां होते हैं, ज्वेलरी दुकान लूटे जाते हैं, अगर आपके घर से दूध मिसिंग हो गया, और अनदर फेक्स बीइंग स्टैफर्ड और द ग्रीन हाउस ग्लासेस, या किसी के घर का ग्लास टूटा है, एंड ट्रेल इज पास्ट रिपेयर एंड व्हाई देयर इज अ वंडर ऑफ द थिंग्स, तो समझ जाइए ये काम और किसी का नहीं, दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मैकेविटी का वही रहस्यमय निधि जो कवि की पालतू बिल्ली is only a pop face, not a real. And when the Foreign Office find a taxi gone astray or the administration lose some plans and drawing by the way, there may be a scrap of paper in the hall on the stair, but it is useless to investigate. कितने फाइल इसके लिए तैयार किए गए, कितने ऑफिशियल आदेश निकल गए इसको पकड़ने के लिए, लेकिन ये सब सारे व्यर्थ हैं उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि वो डॉन, इसे पकड़ना नामुमकिन। मैकेविटी इज नॉट देयर, है ना, हर इन्वेस्टिगेशन में इसकी चर्चा होती है, लेकिन उसको पकड़ना मुश्किल। And when the loss has been disclosed, the Secret Service says it must have been made. जितने भी गुप्तचर एजेंसियां हैं, हर क्राइम के पीछे बस यही आकलन करती है कि क्राइम जो है वो केवल मैकेविटी है, लेकिन कैसे और क्यों और किस प्रकार हम उसे पकड़ें, ये किसी के आइडियाज नहीं है, किसी के पास ये आइडिया नहीं है। व्हाट इज अ माइल अवे, और जब वे उसे खदेड़ने के लिए पकड़ने के लिए निकलते हैं, तब तक बिल्लियां बहुत कुछ चली। You will sure to find him wrestling or a lacking of his thumbs and engaged in doing complicated long distance. वो खतरनाक भी नहीं है, बल्कि कभी कभी वो बहुत प्यारी भी लगती है, जब वो अपने अंगूठे को बच्चा की तरह चाटती है। Macavity, there is no one like Macavity, तुम्हारे जैसी कोई नहीं है, तुम कहाँ हो? There never was a cat of such deceitfulness and solitude. इस तरह की जंगली जो क्रूरता और सौम्यता कम्बो पैक लिए हुए जिसकी पर्सनालिटी है, इस तरह की बिल्ली कभी नहीं देखा है और ना कभी इसकी कल्पना की है। He always has an alibi and one or two to spare at whatever time it took place. एलिवी का मतलब होता है बहाना। कहते हैं कि उसे के पास किसी को पकड़ने का कोई क्षण नहीं, किसी के हाथ वो नहीं होती बिना उसकी मर्जी। And whatever time that thief took place, Macavity was not there. खोजते खोजते थक जाइए, वो कहीं नहीं मिलेगी, और जब कभी उसका उद्देश्य ना हो मिलने का, तो वो आपको छत पे टहलते हुए भी मिलेगा। And they saw that all the cats whose big deeds are white men. तरह तरह की बिल्लियों को उन्होंने अपनी इस कविताओं के संकलन द पॉसम ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स में उन्होंने बताया है, लेकिन इसमें मैकेविटी की चर्चा उन्होंने बड़े ही विचित्र ढंग से। I might mention Hungary, I might mention Great Burn,
are nothing more than agents of the cat who all that। और कवि को लगता है कि चीते जी इस मैकेविटी को पकड़ा नहीं जा सकता है। वो ऐसे ऐसे हरकत करती है कि पूरे स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से लेकर करके सारे इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर के नाक में वो दम करती है। और कुछ कुछ क्राइम, छोटा मोटा अपराध तो वो सब के साथ करती है, जैसे किसी के घर का दूध पी लेना, किसी के घर का ग्लास तोड़ देना, किसी बच्चे को डराना, किसी पे हमला कर देना। Are nothing more than agents for the cat who all the times just controls their operations than Napoleon। कभी उसके अपराध करने के तरीके के कारण उस मैकेविटी को बहुत बड़ा अवार्ड देते, उसे अपराध जगत के नेपोलियन के नाम से उसे जाना। यही आपकी कविता है जिसमें टी.एस. इलियट ने अपने पालतू बिल्ली के बारे में कॉमिक ढंग से एक वर्णन किया। अब मैं इसके समरी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मेमोराइज करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो नाउ आई डिस्कस इट्स समरी। The present poem Macavity, The Mystery Cat is from his collection called Old Possum Book of Practical Cats। यह जो कविता जो आप पढ़े वो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखे गए पोएट्री सेक्शन के एक कलेक्शन ऑफ पॉसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से ली गई है। In this poem, the poet T.S. Eliot described his pet cat named Macavity। इस पूरे कविता में उन्होंने अपने पालतू बिल्ली जिसका नाम मैकेविटी है उसका उन्होंने वर्णन किया। According to his view, उनके नजर में मैकेविटी इज अ कनिंग मीन्स चतुर, सियाना। कवि के नजर में मैकेविटी जो है बहुत ही शातिर बिल्ली है। इट इज कॉल्ड हिडन पास ड्यू टू इट्स स्मार्टनेस। कहते हैं कि वो इतनी स्मार्ट है, इतनी सुंदर लगती है देखने में कि वो अपने अंदर तरह तरह के क्राइम को छुपा ले। इट्स पावर ऑफ लेविएशन वुड मेक ऑफ द हवा में भी उछलते हुए नजर आएगी, तैरते हुए नजर आएगी। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत उम्दा क्वालिटी का कोई साधु संत हवा में उड़ रहा। इट ऑलवेज टू क्राइम सच एज ड्रिंकिंग मिल्क। बहुत सारे क्राइम करते हैं, जघन्य अपराध से लेकर के छोटे मोटे क्राइम जैसे ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पी लेती है, बेकिंग ग्लास तोड़ देती है। इट गोज एवरीवेयर विद इन आवर अप्रोच। जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक इसी स्टाइल में हुआ मैकेविटी कभी भी किसी के पास पहुंच जाए। द पोएट सेज दैट व्हेन इट डज क्राइम इट नेवर रिमेन्स। भैया आपको सब जगह मिल जाएगी वो बिल्ली, लेकिन जहाँ क्राइम होगा, जहाँ वो क्राइम करेगी वहां आप उसको नहीं ढूंढेंगे। इट चीट्स एवरीवन बट नेवर लिव्स एनीथिंग। वो हर किसी को धोखा दे सकती है, उसके पास उतनी काबिलियत है। इट इज ऑल्सो लीन एंड थिन। और देखने में आप उसके शक्ल से, उसके फिजिकल अपीयरेंस से नहीं कर सकते हैं कि ये मरियल सी दुबली पतली दिखने वाली ये बिल्ली इतनी खूंखार भी हो सकती। बट इट्स वर्क इज ऑलवेज इन सस्पेंस। लेकिन उसके द्वारा किए गए हर काम बिल्कुल सस्पेंस में है। Macavity contains a sharp brain just like a holy person, but now and then it works a technology। He has 12 personality। कभी बताते हैं कि उनकी 2 पर्सनालिटी है। कभी कभी तो बिल्कुल वो एक साधु फकीर जैसी, बिल्कुल एकदम उसकी भौहों की गहराई को कभी आप इस तरह से देखोगे कि लगेगा कि वो बिल्कुल कोई साधु फकीर की तरह गहरी चिंतन में। और कभी जब आप उसके हरकतों पे गौर करोगे तो लगेगा कि वो कोई सीरियल किलर। तो इस प्रकार वह जो मैकेविटी है
वो दोनों पर्सनालिटी से लबालब भरी कम्बो पैक बेल पर्सनालिटी। इट ऑलवेज रॉब्स टू अदर्स। वो हमेशा लोगों को ठगती लूटती सॉरी लूटता है। बिकॉज द पोएट यूज्ड मैकेविटी एज ही इट आल्सो अट्रैक्ट टू समवन जस्ट लाइक अ स्मार्ट। और कभी कभी वो काफी खूबसूरत भी लगता है जो लोगों को अट्रैक्ट करे। इन दिस पोयम अंत में कवि द पोएट इज फॉन्ड ऑफ मैकेविटी फॉर इट्स पर्सनालिटी एंड क्लीवरनेस। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, कायल हो जाना, किसी को पसंद करना। अंत में कवि बोलते हैं कि जैसी भी वो बिल्ली है मेरी पालतू, लेकिन वो मेरी अपनी है और मैं उसका दीवाना। फॉन्ड ऑफ मीन्स दीवाना। एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट नो कैट्स टेक प्लेस एज। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो लगता है कि कोई उसके जैसा नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार कवि को लगता है कि मेरी मैकेविटी जैसी इस दुनिया में कोई बिल्ली नहीं है। हमारी बिल्ली तो कायम जगत की नेपोलियन। तो नाउ माय स्टूडेंट्स, आई डिस्कस्ड your lesson 7 and its summary, and I hope that you also understand my methods of teaching, and I also hope that when lockdown completed, you are ready to take test. So my dear students, please memorize all summaries. After teaching all summaries, I will start your grammatical material from adjectives to onwards according to your syllabus. So never be frustrated, particularly in my subjects English, IMDb, and I will try to teach you as a comfort zone, just like your friend. But you have to also take care of your study. Otherwise, these methods will be spoiled. So at last, my friends, my students, I suggest you to read about good study and be a good citizen of your country. A lot of thanks.